तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिस प्रोजेक्ट पे हमने पहले काम किया था हम उसको और बेटर कैसे बना सकते हैं और उसको हमें डेटाबेस से भी कनेक्ट करना होगा मोंगोडीबी डेटाबेस से। तो ये वाला वो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे। इसके अंदर भी हमने बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी है। जिस तरह के ये जो है ये देखने में तो आपको लग रहा है कि ये टेक्स्ट लेगा, लेकिन ये बेसिकली हमने इस ईमेल का ही कॉपी किया था। तो हमें इसको ठीक करना है। तो इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे मैं गया और बूटस्ट्रैप पे मैंने फॉर्म्स के अंदर मैं गया और मैंने इनपुट ग्रुप देखा। तो फिर यहाँ से अच्छा एक और बात कि कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप क्या कर सकते हो कि जिस तरह पहले हमने इस वाले पे काम किया था, यानी कि जितना काम मैंने कर लिया इसमें, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मैंने इसकी कॉपी बनाई। अब हम इसकी कॉपी में काम करेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा मेन प्रोजेक्ट सेफ रहेगा और इसकी कॉपी में काम करें। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार जब आप ग्रुप में काम कर रहे होते हो तो आप बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वो बताते हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट ठीक बनाया था, वो ठीक से रन किया था, फिर उनके ग्रुप मेंबर ने या किसी ने उसके अंदर कुछ काम किया और उसके बाद फिर अब वो प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर रहा। उसकी यही वजह होती है कि कोई कोड या कोई चीज़ ज़रा सी ऊपर नीचे हो गई या वो तो प्रोजेक्ट प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। तो उसमें आपका पूरा प्रोजेक्ट जो वर्क करना बंद कर देता है। तो इस वजह से अपने प्रोजेक्ट को सेफ रखो अलग से। इसका बेस्ट तरीका तो ये है कि आप गिटहब यूज़ करो। लेकिन ये कि चलें हम बार बार, जैसे अभी मैंने फ़ौरन वीडियो बनानी है तो मैं उसको पहले गिटहब पे अपलोड करता, फिर मैं उसको कमिट करता, तो सारा कुछ वो चीज़ उससे बचने के लिए, यानी कि मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल मैं ये कर लूँ। हालांकि गिटहब जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस है, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में गिटहब पे ही काम होता है। लेकिन मैंने कहा कि चलो वीडियो बनाने के पर्पज़ के लिए हम इस तरह से कॉपी कर लेते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कि गिटहब वाला जो है वो बेस्ट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तरीका जो है गिटहब वाला ही है। ये जो है ये तो मैंने ऐसे ही अपनी आसानी के लिए कर लिया कि इसकी कॉपी मैंने बना ली। गिटहब पे भी सेम इसी तरीके से काम हो रहा होता है। जैसे सपोज़ करें कि जितना काम आपने पहले प्रोजेक्ट पे किया, अब आपने उसको कमिट कर दिया, वो एक जगह पे समझ लें कि सेफ रहेगा। उसके बाद से आप जितनी भी चेंजेस करेंगे उनको वो ट्रैक करता आएगा, वो नई उसकी कॉपी में समझ लो होएगी। लेकिन सामने जो है, सामने वो आपको बस ये बता रहा होता है कि आप ये काम कर, सेम आपको प्रोजेक्ट लग रहा होता है कि सेम प्रोजेक्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी कॉपी करें या समझ लें कि वो और जो न्यू लाइंस उसमें ऐड हो रही होती है वो उनको ट्रैक कर रहा होता है। तो इस वजह से गिटहब यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गई एक मेरी एडवाइस जो मैं दे रहा था। अब हम आते हैं वापस इस टॉपिक पे कि हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं। तो मैं गया बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो लोग पार्ट 1 देख लें। तो इसके अंदर यहाँ पे मुझे, मैं ढूंढ रहा था, मुझे एक मिल गया है। और वो क्या चीज़ है, वो है ये इनपुट के हम डिफरेंट ग्रुप्स हमें मिले हैं। तो इसमें से मुझे ये वाला अच्छा लगा है तो मैं ये वाला लेना चाहता हूँ। क्योंकि देखें, यूज़र अपनी ईमेल की डिटेल एंटर करेगा और कोई टैक्स भी तो वो लेना चाहेगा। तो अब वो हमें कहाँ से मिलेगा, ये देखें, ये वाला जो पूरा डिव है इसको मैं ले लेता हूँ। ये इनपुट ग्रुप का पार्ट है, क्लास जो है वो इनपुट ग्रुप है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इसकी क्लास को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर सकूँ, कि इसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में हम इसको अभी हम फ़िलहाल इसको डायरेक्ट एंटर करते हैं। मतलब कि जो हमारा प्रोजेक्ट है हम उसके अंदर इस उसको लगा देते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि और इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए, ये हमारा, इसको हमने टेक्स्ट बनाना था, लेकिन ये कि इसके नीचे थोड़ा यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये हमारा टेक्स्ट का वो था जो हमने लगाया था। इसको यहाँ पे मैंने दोबारा से पेस्ट किया, कंट्रोल एस से मैंने सेव इसको कर दिया। और अब मैं इसके ऊपर वापस जा रहा हूँ, ज़रा इसको मैं चेक करता हूँ कि इसमें कुछ ऐड हुआ। तो हाँ, देखें, हमारा टेक्स्ट एरिया जो है इसके अंदर ऐड हो गया। अब हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, वो जो हमारा टेक्स्ट वाला था उसको मैं मिटा देता हूँ। ये जो हमने ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट का लगाया था, इस पूरे को मुझे मिटाना है। क्योंकि देखिए, ये बेसिकली ये टेक्स्ट नहीं है, ये इसकी जो टाइप क्या लिखी हुई ईमेल। तो बजाय ये कि हम इसको ठीक करते रहें, इसके अंदर फिर और भी प्रॉब्लम है, आगे क्लास भी और बहुत सारी चीज़ें इसकी जो ईमेल से रिलेटेड है। नहीं, इसकी क्लास तो वैसे फॉर्म से रिलेटेड है, लेकिन ये कि किसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम इसको हटा के डायरेक्ट इसी के ऊपर काम कर लेते हैं। और टेक्स्ट एरिया की जगह हम इसको विद टेक्स्ट एरिया लिखा ना, हम इसको खाली टेक्स्ट लिख देते हैं। क्योंकि वेबसाइट जो है, लाजमी सी बात है, हमें जो हमारे यूज़र्स हैं हमें उनको तो नहीं दिखाना ना कि ये कि विद टेक्स्ट एरिया या इस तरीके से। हम तो बस ये बताएंगे कि यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप कर दो और आपका काम हो जाएगा। यानी कि अब सपोज करें कि अब किसी ने ये सेंड किया, 1 मिनट हो गया, मैंने उसको डिलीट नहीं किया क्या, मैंने इसको सेव कर दिया है। इसको मैं कंट्रोल सी से मैं एक बार इसको, बल्कि मुझे एक काम करना चाहिए, मुझे इसको रिफ्रेश कर लेना चाहिए। ये तो सेव हो ही गया, हाँ,
सेव हो गया। अच्छा तो ठीक है, ये हमारा ईमेल का है और ये हमारा टेक्स्ट है। अब सपोज क्या, अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख के, यानी कि अगर मैं इसको अंदर सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, तो अगर मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ भी होएगा तो भी वो बैकएंड पे नहीं जा पाएगा। और उसकी ये रीज़न है कि अभी तक ये फॉर्म तो काम कर रहा है, लेकिन ये कि हमने हमने इस यहाँ से हमें इसको कंट्रोल करके जो भी चीज़ होएगी हम लेके जाएंगे, और हमें इसको जितनी भी जो यहाँ से इनपुट होएगा उसको हम लेके जाएंगे फ्लैश एप्लीकेशन के पास, और फ्लैश जो है वो फिर किसको देगा, वो डेटाबेस को देगा, जो कि हमने कौन सा यूज़ करने का सोचा है, मोंगो डीबी डेटाबेस। अब एक तो ये कि हम इस चीज़ को मैनुअली करें तो उसमें टाइम लगेगा, एक ये कि हम सिंपली ये कमांड जो है ये सब हम चैट जीपीटी को दे देते हैं और वो हमें करके दे देगा, और उसके बाद हम उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो देखते हैं कि चैट जीपीटी क्या कहता है, हम उससे भी एडवाइस ले लेते हैं। तो मैं उसको बता देता हूँ कि मैंने एक फ्लास्क ऐप बनाई। अच्छा तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने इसमें क्या लिखा है। मैंने एक पाइथन फ्लास्क ऐप बनाई, उसमें कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को मोंगो डीबी डेटाबेस से कनेक्ट करना है, और वेबसाइट का कोड अब मैं दे रहा हूँ इसको। तो ये हमारा जो है app.py का कोड है। इस कोड को मैं पूरा कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी किया, कंट्रोल ए से सब सेलेक्ट ऑल हो जाता है। शॉर्टकट्स कोशिश करें आप सीखते रहें साथ साथ। कंट्रोल ए से मैंने सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, और कंट्रोल वी से मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया। ये मैंने इसको इसका कोड दे दिया। अब मैं इसको इसका HTML का भी कोड दे देता हूँ। अब देखें, चैट जीपीटी इसी कोड को ठीक करके हमें दे देगा। इसको भी मैंने कंट्रोल ए से किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दिया। अब इस पूरे को मैंने कंट्रोल ए से कॉपी किया, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और अब मैं इसको यहाँ पे जाके जो हमारा चैट जीपीटी है उसको हम दे देते हैं। चैट जीपीटी इसको रखेगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि देख के इसको चैट जीपीटी को हमने दे दिया, वो देख रहा है। अब वो बता रहा है कि इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, और वो हमें इसका कोड जनरेट करके देगा। फिर हम सब हम इसके जो उसने कहा कि अच्छा, उसने कहा है कि ये वाली चीज़ इंस्टॉल करनी है, तो फिर ये वाली चीज़ हम उसको दे देंगे। और बाकी उसने हमें फ्लास्क के अंदर भी चीज़ें बता दी कि क्या क्या करना है। अच्छा ज़रा मैं देख लेता हूँ कि और इसमें क्या है। हाँ, हमें फ्लास्क तो चाहिए ही, और हमें पाई मोंगो भी इंस्टॉल करना है। ठीक है, हम पाई मोंगो इंस्टॉल कर देंगे। बाकी ये जो उसने नया कोड बना के दिया है, थैंक यू का भी उसने दिया है आखिर में, और देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। ये दोनों उसने मेरे ख्याल में अंडरस्टैंड कर लिए हैं। और इसको कॉन्टैक्ट अपडेट दी फॉर्म टू सेंड। अच्छा, उसने हमारा जो ये है फॉर्म को भी अपडेट कर दिया है, इसको मैं देख रहा हूँ कोशिश करके। और एक क्रिएट अ न्यू पेज टू शो आफ्टर द फॉर्म इज सबमिटेड। ठीक है, वो कहें कि इसको हम क्रिएट कर देंगे। तो ठीक है, फ़िलहाल हम ये काम करते हैं कि जैसे जैसे उसने कोड हमें दिया है तो हम उसको देते हैं। पहले मैं 1 मिनट देख लूँ कि हमारा जो बाकी का कोड है वो तो नहीं उसने डिस्टर्ब किया। क्योंकि देखें, ये जो एक सबसे पहले क्या था हमारा जो था, वो होम पेज था, उसको उसने एज इट इज़ रिटर्न कर दिया। सही है, क्योंकि मैं अपने होम पेज को नहीं डिस्टर्ब करना चाहता ना, या मैं होम पेज जो है वो ठीक से वर्क करा, हम क्यों होम पेज को छेड़ें। तो ठीक है, अब इस सब कोड को, ये जो कोड मैंने देख लिया है, मुझे आइडिया हो गया है कि चलें देखते हैं ये कैसे काम करता है। होपफुली ये ठीक रहेगा। तो मैं इस पूरे को यहाँ पे करता हूँ, इसको कंट्रोल ए किया और सबको डिलीट कर दिया, और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया और इसको सेव कर दिया। अच्छा, अब ये 1 मिनट हो गए, यहाँ पे हमें कुछ करना पड़ेगा। देखिए उन्होंने क्या कहा कि हमें फ्लास्क पाई मोंगो इंस्टॉल करना, वो चैट जीपीटी ने पहले ही बता दिया है। जिस चीज़ की ज़रूरत है हम सिर्फ उसी चीज़ को इंस्टॉल करेंगे। देखिए, पिप इंस्टॉल फ्लास्क तो हमारे पास हुआ, फ्लास्क पाई मोंगो और पाई मोंगो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं क्या। चले मैं इसको फ़िलहाल कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैंने इतना पार्ट कॉपी किया, मुझे फ्लास्क नहीं चाहिए, तो मैंने इसको कॉपी किया। क्योंकि फ्लास्क तो पहले से हुआ है ना, अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप कर सकते हैं उसको। तो मैं लिख देता हूँ PIP। अच्छा, अब इसके अंदर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, और ये इंस्टॉल कर रहा है चीज़ों को, जो भी इसके पैकेजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको ये इंस्टॉल कर रहा है रिक्वायर्ड। क्योंकि हमें इसको, अब ये पाई मोंगो क्या चीज़ है, मोंगो डीबी से हमें इसको कनेक्ट करना। अच्छा तो ठीक है, अब ये जो है ये सब चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हमारा काम।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार क्या मुझे रन करके देखना चाहिए? नहीं, असल में यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इसको देनी है, क्योंकि ये देखें, ये हमारा जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है, इसको इसने अपडेट किया है, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्ट अस वाला है, इसके अंदर मैंने जाके कंट्रोल ए से पूरे को डिलीट किया और यहाँ पे मैंने सारा दोबारा से पेस्ट कर दी, जो कि नया अपडेटेड कोड था। इसके अंदर सबमिट बटन और इसने इसको सबको अच्छे तरीके से बना दिया है और क्लास और सब कुछ और इनपुट जो लिया है और टेक्स्ट एरिया सब कुछ प्रॉपर तरीके से इसने करके दिया है और नेम इसका मैसेज इसने रख दिया है। इसके अंदर हमें नेम इसका ईमेल मिल जाएगा, तो ये इसने बहुत प्रॉपर तरीके से काम किया है। और इसके साथ साथ एक तो ये चीज़ हो गई, हमें मिल गया। फिर साथ में इसने एक और क्या कहा था कि जब सबमिट हो जाएगा तो एंड में थैंक यू का पेज भी तो रिटर्न होना चाहिए ना। तो थैंक यू डॉट HTML पहले हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इस नाम से एक फ़ाइल बनानी होगी। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जो हमारा टेम्पलेट्स फ़ोल्डर है ये वाला, इसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे न्यू फाइल बनाऊँगा और इसके अंदर ये पेस्ट कर दूँगा, जो कि ChatGPT ने जैसा जैसा हमें कहा है हम वैसा वैसा करें। लेकिन ये कि ये काम भी एक डेवलपर ही कर सकता है, उसे पता है जैसे हमने जैसे जैसे कमांड दी तो हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। ये काम कोई नॉर्मल इंसान जो है वो इतना इजीली नहीं कर सकता। हाँ, जो लर्निंग जो सीखना चाहते हैं वो उस लेवल पे आ जाते हैं, यानी कि जब एक बार इंसान करने का सोच लेता है तो फिर इंसान सीखता है, फिर इंसान उस लेवल पे आ जाता है। लेकिन ये कि कई लोग कहते हैं ना कि कोई कोई भी वेबसाइट बना के निकाल लेगा, तो इस तरह की चीज़ें अभी नहीं पॉसिबल। हाँ, एआई एडवांस हो रहा है डे बाय डे, कल को हो सकता है कि इतना पॉसिबल हो जाए, लेकिन हम में से किसी को आइडिया नहीं है कि कल क्या होने वाला है। तो बेटर ये है कि हम अपने स्किल सेट पे फोकस करें और एआई को अपने साथ लगाएं कि अब वो हमारी हेल्प करे। तो ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल S से सेव कर दिया था और ये जो है HTML वाला भी, इसको भी कंट्रोल S से सेव, वैसे तो ये सेव हो जाता है जब ये यहाँ पे ऊपर आपको कांटा नजर आया ना। अगर मैं इसके अंदर कोई सपोज करें मैं इसके अंदर कोई चेंज करता हूँ, यानी कि मैंने कोई इसके अंदर लाइन ऐड कर दी, तो आप देखें तो इस तरीके से अभी ये सेव नहीं है। अब मैं कंट्रोल S दबाऊंगा तो ये सेव हो गया। तो इस तरीके से मैं पता चल जाता है कि ये सब सेफ है। अब जरा मैं इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ। इसको रन करता हूँ। फिर अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई है, फ्लास्क बाय मोंगो मॉड्यूल नॉट फाउंड, कि वो कह रहे हैं कि कोई मॉड्यूल उसको नहीं मिला फ्लास्क बाय मोंगो नाम का। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। देखते हैं, पहले मुझे पिप लिस्ट देखनी पड़ेगी इसके अंदर कि पिप लिस्ट में हमारे पास क्या शो है। पिप लिस्ट करके हम देखेंगे तो हमें इसने मेरे ख्याल में कुछ मिस्टेक तो की है, मुझे लगता है। यहाँ पे हमने क्या क्या किया है, फ्लास्क बाय मोंगो इंपोर्ट बाय मोंगो, ये वाली चीज़ ठीक है और हमारे पास आ जाना चाहिए। अगर फ्लास्क बाय मोंगो हमें मिल रहा है तो फिर क्या मसला ऐसा हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इसको अगर कॉपी करके लगाएं तो फिर हमारे पास हो हम ये वाला काम भी कर लेते हैं। तो इस वाली चीज़ को जो है मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, यानी कि अब देखते हैं क्या होता है। इसको मैं सोच रहा हूँ कि इस जगह पे मैं लगा देता हूँ, क्योंकि करना तो है ना हमें इसको उसमें फॉर्म में लेके आना कि ये काम करे। अब देखें ये इसमें इंस्टॉल तो हो गया है। एक चीज़ मैं ये कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे पाईमोंगो आ रहा है लेकिन पाईमोंगो कुड नॉट रिजॉल्व। सब कुछ सही है, इसके अंदर शो भी हो रहा है। अभी हो सकता है कि अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल/, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और अगर एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि हमें अपना ये जो है इसको रीस्टार्ट करना पड़े। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अब पाईमोंगो का सवाल ही है, पाईमोंगो चलता है, अब पाईमोंगो अभी क्यों नहीं चल रहा, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। एक काम हम ये कर सकते हैं, नहीं इसको इसको तो मुझे कमेंट आउट करना था, इसको कमेंट आउट कर दिया। इसको मैं वापस उसमें ला रहा हूँ कि ये कोड है हमारा यूज़ होएगा। अब ये इसको क्यों नहीं मिल रहा, फ्लास्क पाईमोंगो फ्रॉम फ्लास्क पाईमोंगो इंपोर्ट, बाकी सब ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ कि ये सब अब इंस्टॉल हो गया है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं बंद करके दोबारा से खोलता हूँ। ये हमारी कॉपी है,
इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये ओपन हो गया। ज़रा मैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट पे काम करता हूँ ना। हाँ, वो भी एक्टिवेट हो गया। अब मैं रन करता हूँ, अब इसको रन हो जाना चाहिए। स्टिल इसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो अब मुझे इस प्रॉब्लम को फिक्स करना होगा। ये वाली चीज़ स्टिल इसके अंदर नहीं शो हुई, जबकि ये चीज़ होनी चाहिए इसके अंदर शो। फिर से मैं ज़रा इसके अंदर पे लिस्ट लिख के चेक करता हूँ, क्योंकि ये इसके अंदर शो हो रही है, इसको वर्क करना चाहिए। इसके अंदर मैंने डेटाबेस से कनेक्ट किया था इसको। तो फाइनली बहुत सारे एरर्स फेस करने के बाद फाइनली मैंने इसको सॉल्व कर लिया है कि जो प्रॉब्लम थी वो क्या है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जो अभी मैंने चेंजेस किए हैं, सामने जो आपको कोड में नज़र आ रही है, ये इतनी मैटर नहीं करती। जो काम मैंने किया था, जो प्रॉब्लम थी, वो तो मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट में थी, क्योंकि जब मैं इसमें इंस्टॉल करने की बार बार कमांड देता था, तो वो उस दूसरे वाले में, देखिए ये जो मेरा है, ये कॉन्टैक्ट अस पेज कॉपी है, ये उस वाले की कॉपी है जो मैंने यहाँ पे बनाया था पिछली वीडियो में ना। तो इस वीडियो में मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया, फिर इसकी कॉपी बना ली, तो कॉपी इसमें भी आ गई। अब वो जब भी मैं इंस्टॉल करने की कमांड देता, वो उस वाले में इंस्टॉल कर देता था, क्योंकि उसमें उसका जो ये रास्ता दिया हुआ था या पाथ दिया हुआ था, वो इसका था। लेकिन मुझे तो इसमें इंस्टॉल करना था, तो इसमें करता, तो वो उसमें करता है इंस्टॉल, और इसके अंदर नहीं हो सका। तो अब इसके अंदर यहाँ पे जो मैंने चेंज की, ये आप चाहें तो कर लें, आप चाहें तो आप नहीं करें। पहले मैं आपके सामने पूरा कोड कर देता हूँ, बस कोड इसके अंदर जो चेंजेस किए, अगर आप चाहें तो आप कर लें, अपनी आपको मुतमईन करने के लिए ये सारा कुछ है। इसको पहले देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको आप पहले देख लें, अब मैं आराम आराम से इसको नीचे करता हूँ, ताकि आप और आगे का भी देख लें। अच्छा, वीडियो को स्टॉप करके भी आप देख सकते हैं, सही है। अब आप इस कोड को देख सकते हैं, और ये जो चेंज मैंने की है, इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है और कोई नुकसान भी नहीं। वो मैंने आपको बता दिया, वो वर्चुअल एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम। आपकी आप में से जो लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं यूज़ करें, उनको इस चीज़ की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। उनको उनका कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। ये बस हम लोगों का है कि जो लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करते हैं, तो वो वर्चुअल एनवायरनमेंट का मसला था। बाकी ये कि अगर आप इस वाले कोड में तब्दीली करना चाहते हैं, जो आपको यहाँ पे चेंज नज़र आ रहा होगा, और ये जो कुछ चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं, उसकी ये रीज़न है कि हम पाइथन को मोंगोडीबी से कितने तरीक़ों से कनेक्ट कर सकते हैं। ख़ासतौर पर पाइथन फ्लास्क की बात कर रहा हूँ मैं। पाइथन को तो एक तरीके से कर सकते हैं, पाइथन फ्लास्क को हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो है बाय डिफ़ॉल्ट पाईमोंगो नाम का मॉड्यूल, या इसको पैकेज बोलें, या जो भी आप इसको बोल सकते हैं। एक तो ये चीज़ है बाय डिफ़ॉल्ट। एक होता है फ्लास्क पाईमोंगो। अच्छा, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें। पाईमोंगो एक अलग चीज़ है, फ्लास्क पाईमोंगो एक अलग चीज़ है। इन दोनों का काम सेम है। ये दोनों फ्लास्क एप्लीकेशन को, या जो ये वाला है पाईमोंगो, ये पाइथन की किसी और एप्लीकेशन को भी डेटाबेस मोंगोडीबी से कनेक्ट कर सकता है। लेकिन फ्लास्क पाईमोंगो नाम की जो चीज़ है, वो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, फ्लास्क एप्लीकेशन के लिए। तो वो जो पहला वाला कोड था, वो भी अपनी जगह ठीक था, कोड ये भी ठीक है। प्रॉब्लम ये थी कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में मसला था। मैंने उससे requirement.txt की फ़ाइल बनाई, और उसमें सारा कुछ सेव किया, और इसका तरीका मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। फिर मैंने नई वर्चुअल एनवायरनमेंट की फ़ाइल बनाई, उसको अपडेट किया, यानी कि उसके अंदर सब कुछ इंस्टॉल किया, और अब ये सब कुछ रेडी हो चुका है। तो चलें ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि अब आपको मैंने बता दिया कि ये इस तरह से काम कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सचमुच में भी इस तरह से काम करे। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसको मैंने किया, इसको मैंने पहले रन कर लिया। अब देखें, अब ये रनिंग में आ गया, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है, अब यहाँ से हमें ये चीज़ भेजनी है, और अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में हम चेक करेंगे कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ से सबमिट कर दिया। अब थैंक यू पेज तो आ गया कि हाँ भाई ये चला गया, लेकिन अब हमें मोंगोडीबी के जो डेटाबेस है उसके अंदर भी तो जाके देखना है। मोंगोडीबी के डेटाबेस के अंदर हम आ गए, और यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया। अभी देखें, अभी तक हमारे पास कोई और डेटाबेस नहीं बना हुआ आया, अभी हमें नज़र नहीं आया कि वो आया है या नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे जाके हमें इसको रिफ्रेश कर
लेते हैं एक बार। रिफ्रेश पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास आ जाना चाहिए, हाँ आ गया। अब देखें ये हमारे पास जो डेटाबेस है ये इसका डेटाबेस है और इसके अंदर हमारे पास एक वो बन चुका है, क्या बोलते हैं इसको, कलेक्शन बोलते हैं ना, कलेक्शन बोलेंगे। और कलेक्शन के अंदर जो है ये हमारा डॉक्यूमेंट है, देखें ये आईडी के साथ सब कुछ। अब ये डेटाबेस के अंदर आ गया, ये चीज़ हमने वहाँ से सेंड की और यहाँ पे हमारे डेटाबेस में आ गई। अब मैं आपको मैंने अपनी जो फ्लास है उसका कोड भी दिखा दिया। अब मैं वीडियो को एंड करने से पहले एक बार मैं contactus.html उसका कोड भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता है अगर आपने देख के लिखना होगा तो आप उसको देख के लिख सकते हैं। इसकी जो मेन चीज़, सबसे पहले मैं पूरा आपको ऊपर से नीचे तक दिखा देता हूँ। वैसे तो ये पिछली वीडियो में आपको पता है हमने बूटस्ट्रैप का लिया था और इसके अंदर देख सकते हैं, इसको मैं आराम आराम से नीचे लेके जाऊंगा ताकि आप कुछ मिस ना कर दें। और आपने जैसे देखना होगा तो आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं इसको, ताकि क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी दिखाऊंगा, मैं अब यहाँ पे रोक नहीं सकता क्योंकि वीडियो का टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। फिर ये इस वाली जगह पे हमने बहुत काम किया है। इस वाली जगह में जो काम हमने किया है वो ये टेक्स्ट वाला, हमने टेक्स्ट एरिया को ऐड करवाया और ये जो ईमेल का था इसको हमने सेटअप किया, मतलब इसके ज़रिए हमने कनेक्ट किया ना, तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद ये सब हो गया। अब ये इसका एंड मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके एंड में ये था, तो ये सब जो था बेसिकली contactus.html का था। और आखिर में अगर आप thankyou.html जो के हैं वो अगर आप प्रिंट करना चाहें तो ये उसका कोड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ये बस थैंक यू प्रिंट कर रहा है कि हाँ आपका ये हो गया। तो ये सब रहा हमारा इस वीडियो का पार्ट 2 और ये सब कुछ ठीक से वर्क कर रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई सवाल पूछना हो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।